नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत तासीर गर्म है क्योंकि बिहार में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले आज एक कैबिनेट बैठक हुई है और इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले के साथ ये कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत की अब एक और नई तस्वीर देखने को मिलेगी। दरअसल विपक्ष को सरकार एक बार फिर से पटखनी देने की तैयारी कर रहा है। मुद्दा होगा रोजगार का, मुद्दा होगा पलायन रोकने का। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन इसमें सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो है युवा आयोग का गठन। दरअसल सरकार युवा आयोग का गठन करेगी। चलिए उस युवा आयोग के गठन के बारे में आपको बता देंगे, क्या कुछ होगा, इसके राजनीतिक हालात कैसे बदलेंगी, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा कैबिनेट सचिव का वो बयान सुनाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं फिर से। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवा जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। तो सुना आपने, अब युवा आयोग क्या होगा ये समझ लीजिए। दरअसल बिहार में जो युवा आयोग बन रहा है इसके पीछे मायने ये है कि बिहार में सरकार अब रोजगार देने की तैयारी करेगी। सवाल ये होगा कि बिहार में क्या सरकार रोजगार दे पाएगी। तो सुन लीजिए, पिछले कुछ सालों में विपक्ष ने बिहार में रोजगार का मुद्दा बड़े स्तर पर उठाया। तेजस्वी यादव रहे हों या फिर कांग्रेस भी, जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने बिहार में एक नई भूचाल ला दी थी, जिस तरीके से उन्होंने बिहार में रोड शो किया था, राहुल गांधी ने रोड शो किया था, उसके बाद से तस्वीरें बदल गई थी। अब बिहार सरकार से रोजगार मांग रहा था। कोरोना काल के दौरान आपने देखा कि जिस तरीके से बिहार में पलायन के मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। अब यह कहा जा रहा है कि सरकार इस बार इस युवा आयोग के तहत उस पलायन को भी रोकने की तैयारी कर रही है। तो क्या इस बिहार चुनाव में जिस तरीके की तस्वीरें बदलती हुई दिख रही है, क्या बिहार में पलायन को रोकने के लिए सरकार एक बड़ी कोशिश जो करने जा रही है, क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव है, महज कुछ दिनों के बाद चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने जिस तरीके से युवा आयोग के गठन की बात कही है, तो सरकार का अब यह मकसद है कि विपक्ष को किसी भी कीमत पर मजबूत नहीं होने देना। पिछले कुछ दिनों में दिखा है कि विपक्ष पलायन को लेकर के, रोजगार को लेकर के और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है युवाओं को एकजुट करने की जो कोशिश विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था, अब सरकार ने उस पर एक बड़ा एक्शन प्लान बना लिया है। अब क्या इस एक्शन प्लान के तहत सरकार सिर्फ विपक्ष को ही नहीं बल्कि एक नई नवेली पार्टी जो है, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी, उसको भी बड़ा जवाब देगी? ये वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।